अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं एक दिन पहले से, जब बच्चे खेल रहे हैं और माशाल्लाह से ये आपस में इसी तरह से ही लगे रहते हैं, ना 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 बूबू, ना 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 बूबू। और आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ अकेले में नहीं, बल्कि बच्चों के बीच में बैठ के, क्योंकि बिल्कुल भी आज मौका नहीं मिला वॉइस ओवर करने का। लेकिन मेरा ना 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 बूबू बहुत दिल कर रहा था कि आज फिर से मैं व्लॉग कि आज मैं फिर से व्लॉग डालूं। और मैंने सोचा कि चलें आज सरप्राइज़ कर देते हैं सबको 2 दिन में 2 व्लॉग्स डाल के। तो ये हो रहा था शाम का टाइम और आज मैंने बनाया था गोश्त वाला सालन नहीं, लेकिन आलू गोश्त बनाया था। तो उसमें मैंने थोड़े से मटर डाल के उसका पुलाव बना लिया था। साथ में मैंने बनाए थे कच्ची कीमे के कबाब, साथ में सैलड, चटनी और ना तो ये आ गया हमारा खाना। और मैंने सोचा कि चलें थोड़ा सा स्पेशल हो जाएगा। साथ में फटाफट मैंने कीमे वाले कबाब बना लिए थे, लस्सी बना ली थी, चटनी फ़्रेश बनाई थी। चटनी हमारे फ्रेश ही बनती है, वो जो आपने देखा था कि 1 वीक की मैंने स्टोर की हुई थी, वो ऑलरेडी ख़त्म भी हो चुकी है। तो अब मैं फ़्रेश ही बना लेती हूँ, इतना कोई टाइम नहीं लगता। फटाफट सारी चीज़ें डाली ग्राइंडर में और चटनी रेडी। और अब मैं खाने लगी हूँ खाना। ये एक्चुअली हम लोग शाम का खाना खा रहे हैं और हमने रात को रखना था रोज़ा शब रात का। और ये तो था जनाब शाम का खाना। तो फजर के टाइम तक मैं और हस्बैंड जागते रहे थे। ज़ाहिर है कुरान पाक वगैरह पढ़ते रहे। ये चीज़ें मैं दिखाना इतना पसंद नहीं करती, क्योंकि हर किसी के अपना अपना ईमान होता है, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। तो फिर इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी विजुअलाइज़ नहीं करना चाहती। तो हम रात को हमें लग गई थी भूख और मैंने सोचा कि चलें थोड़े से सैंडविचेस बना लेते हैं। तो हमने कच्चे कीमे के सैंडविचेस बना लिए थे और ये आ गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग। हमारा तो रोज़ा था, तो मैंने बच्चों को थोड़े से फ्रेंच टोस्ट बना दिए थे। और अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने सोफ़ा कैसे साफ़ किया था। सिंपली कपड़े को सर्फ़ पानी वाले पानी में डिबो के, तो ये देखिए मेरे हस्बैंड साफ़ कर रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में हेल्प कर देते हैं। मेरे घर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मुझे उनकी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ के लिए कि वो बिल्कुल भी ये नहीं कहते कि घर का काम है तो आप करो, या इस तरह से। बिल्कुल जो चीज़ उनको लगता है कि शायद मैं थक जाऊंगी उससे या बहुत ज़्यादा एफ़र्ट वाली है, तो वो मुझे कभी नहीं कहते, वो ख़ुद करनी शुरू हो जाते हैं। और ये देखें सोफ़े का कपड़ा इस तरह का है, थोड़ा सा लाइट कहीं से डार्क, इसलिए इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा होगा। लेकिन यकीन करें इतने ज़्यादा फ्रेश हो गए थे सोफ़े, और बिल्कुल भी मुझे गद्दियाँ उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ी इनको। और जगह जगह जो मार्कर्स के निशान लगे हुए थे, जो चीज़ें लगी हुई थी बच्चों के घर में, आपको पता है कि इसी तरह से ही होता है, तो वो जो है बिल्कुल साफ़ हो गए थे। और बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे लग रहा था कि नए सोफ़े ले लिए हमने। तो फिर रात का टाइम था और रीजा ने जो है वो हमारे लिए बनाई थी कोन, आइसक्रीम कोन। और ये देखें बच्चों की क्रिएटिविटी, पता नहीं कहाँ कहाँ से सोच के बच्चे जो हैं वो क्रिएटिविटी करते हैं। अगर आपके बच्चों में भी क्रिएटिविटी की इस तरह से कोई है कीड़ा है तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग कीजिएगा उनकी क्रिएटिविटी के साथ। इफ्तारी की तैयारी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। हालांकि पता तो सबको होता है, लेकिन बस तरीका हर किसी का डिफरेंट होता है। मैं जो हूँ अपने हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए बनाई थी दही वाली फ्रूट चाट, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे जिस तरह की पसंद है मैं आपको अभी आगे जाके बताऊंगी। और इसके लिए मैंने काट लिया था 1 एप्पल, 1 बनाना और चने तो लाजमी होने चाहिए ना उनके फ्रूट चाट में। तो फटाफट ये अगर मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड ना भी करती तब भी मैं इतनी ही तेज़ी से काट लेती हूँ, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस हो चुकी है वाली छुरी यूज़ करने की। और इन छुरियों के अलावा वो छोटी छोटी छुरियाँ मुझसे यूज़ नहीं होती। तो बस अब मैंने इसके अंदर बनाना भी काट के डाल दिया था। आई थिंक मैंने 2 बनाना डाले हैं। और फिर मैंने इसके अंदर डाल दिए थे थोड़े से चने, और बाकी चनों का क्या करूँगी वो आप देखेंगे। तो दही मैंने प्याली में फेंट ली थी। क्या इतने बड़े बड़े बर्तन लूँ? असूलन तो ये होना चाहिए था कि पहले मैं जो हूँ वो दही फेंटूँ और फिर उसके अंदर मैं बाकी सारे फ्रूट्स डालूँ। लेकिन मैंने कहा चलो चलता है। वीडियो भी बनाई थी साथ साथ, फ़ोन से ही बना रही हूँ। जो लोग मुझे कंग्रेचुलेट कर रहे थे उनको मैं बता दूँ कि वो जो मेरा कैमरा है DSLR है, वो मेरी बड़ी बेटी के पैदा होने से भी पहले तो वो सिर्फ ये था कि मैं उसको दिखा रही थी कि मैं, क्योंकि उस चूल्हे पे खाना नहीं बनाती, लेकिन आप लोगों के लिए रेसिपी को जो है वो शूट करने के लिए मैंने जो है वो उस चूल्हे के ऊपर उसको उस तरह से सेट किया हुआ था।
तो चाट हमारी हो गई थी रेडी। इसी तरह से ही बस जब मैं 2 काम एक साथ कर रही हूँ तो इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं होता और बस जैसे समझ आती है मैं वैसे ही कर लेती हूँ, वरना जो मैं जल्दी जल्दी के काम होते हैं वो ज़्यादा सही होते हैं मुझसे। ये बहुत ज़्यादा तसल्ली के साथ काम किए हुए बहुत मुश्किल लगती हैं। उसके ऊपर मैंने छिड़क दिया था चाट मसाला और ये अब मैं बनाने लगी हूँ अपनी चाट जो है कितनी अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही है मेरी वॉइस ओवर में पीछे से। ये है टैंग मैंने थोड़ा सा डाल लिया था इसके अंदर जितनी मुझे उसका सिरप चाहिए, और उसके अंदर मैंने डाली थी थोड़ी सी चीनी। ये लग रही है ज़्यादा क्योंकि नीचे टैंक भी है लेकिन इतनी नहीं थी। और फिर इसके अंदर मैंने काट के डाल दिया था एक बनाना और ये जो बचे हुए चने थे वो डाल दिए थे। और इसको फिर मैंने रख दिया था आधे घंटे के लिए फ्रिज में। आई थिंक तकरीबन 45 मिनट्स थे अभी रोज़ा अफ्तार होने में, और मैंने साथ ही इसको रख दिया था फ्रिज में। इसी तरह से ही थोड़ा सा मिक्स करके, वैसे तो आपको लगेगा कि अजीब सी है, आप लोग डिफरेंट फ्रूट चाट बनाते होंगे, लेकिन मुझे सिर्फ बनाना और चने पसंद है और ये मेरे डैडी की फेवरेट फ्रूट चाट है तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब मैंने सोचा कि चलें बच्चों के लिए थोड़ी सी फ्राइज़ बना लेती हूँ। कभी कभार बननी होती हैं चीज़ें, तो रमज़ान में तो हमने सोचा कि हम बिल्कुल भी इस तरह की फ़्राइड फूड वगैरह कुछ भी नहीं खाएंगे, तो मैंने सोचा चलें आज ही थोड़ा सा रोज़ों का मज़ा ले लें। पकौड़े मैंने नहीं बनाए थे और ये जो मैं बना रही हूँ ये बच्चों के लिए। इसके अंदर मैंने सिंपली बेसन डाला, छिलके उतार लिए थे मैंने, बेसन डाला है इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च, चाट मसाला और थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं पतली सी इसकी थोड़ी सी पेस्ट बना लूँगी और इसको मैं रख दूँगी फिर साइड पे। तो दूसरे वाले जो मैं बनाऊँगी वो अभी आप देखेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं। और नमक मिर्च का मैंने जो है वो बिल्कुल भी कोई हिसाब नहीं रखा था इसके अंदर। बिल्कुल जितना आपको पसंद है आप उतना डाल लें, कोई ज़्यादा कोई कम, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें मैंने डाले थे लाल मिर्च जी, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ज़ीरा भी डाला था, ये मुझे भी वीडियो देख के याद आ रहा है कि मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया था, चाट मसाला डाला था। और जैसे आप देख रहे हैं कि आप लोगों के लिए तो मैं चमचों से डालती हूँ, लेकिन आज मैंने जो है वो थोड़ा जल्दी वाला काम था तो मैंने इसी तरह से छिड़क दिया था अंदर। बिल्कुल आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से मर्ज़ी बना लें। साथ में मैंने बनाए थे वेजेस, और ये भी मैंने बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से, इसमें सिर्फ मैंने नमक छिड़का था, थोड़ी सी चाट मसाला, बेसन और चावलों का आटा भी मेरे पास पड़ा होता है क्योंकि ब्रोस्टेड वगैरह बनाने के लिए उसके अंदर लाजमी मैं डालती हूँ चावलों का आटा, तो बहुत ही क्रिस्पी सा जो है उसका टेक्सचर आता है। और इसके अंदर मैंने पानी नहीं डाला क्योंकि ये ड्राई ही बनेंगे, इसी तरह से ये मसाला कोटेड हुआ और दूसरा जो है वो वेट मिक्सचर था, ये ड्राई मिक्सचर था। ये मैंने अपने लिए थोड़े से निकाले थे। इसके अंदर मैंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिर्चें डाल के बनाई थी। ये बच्चों के, ये मेरे हस्बैंड के वेजेस। तो ये समोसे मैं लेके आई थी लेकिन ये एकदम ऐसे ना जोड़ के तो फिर ये फ्रीज़ हो गए हुए थे। और साथ में मैंने बना लिए थे थोड़े से होममेड नगेट्स। ये मेरी चाट, ये देखिए इसकी कितनी प्यारी सी इसकी लेस आई है और ये बहुत ही मज़े की बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी। वो मेरे हस्बैंड की चाट, चटनी, सैलड, लस्सी और सब कुछ था। मैंगो लस्सी बनाई थी मैंने साथ में। अभी मेरा दांत टूटे तो इसके अंदर से खून निकले। मेरी जो खेल रही थी तो ये स्मॉल है, ये मेरा दांत दिखा। हाय मैं मर गई, खौफनाक रिजा आप लग रहे हो। उसको दर्द नहीं हुई थी। ये मेरा अपनी जुबान से काला था। आप लोग सोए क्यों नहीं अभी तक? मैं मुझे और चलो जाओ कुल्ली करके आ, मेरा पुतला लाओ, मुझे दे दो। जी मुझे को खून। तो जनाब आप सोच रहे होंगे कि ये बेड को क्या हो गया है, तो ये मेरी बेटियों ने जंपिंग करके तोड़ दिया था। उसके नीचे से लकड़ी टूट गई थी, डिसलोकेट हो गई थी, तो फिर हमने वो सारा इसके नीचे वाला सिस्टम हटा के तो हमने जो है वो नीचे ही मैट्रेस बिछा लिया था। और अब आ गई थी बारी मनहा को थोड़ा सा होमवर्क करवाने की। स्कूल की पेपर्स उन्होंने भेजे हुए हैं, क्लासेस इसके मॉर्निंग में हो जाती हैं 1 घंटे की, लेकिन अभी जो है वो रात को थोड़ा बहुत ये जो होमवर्क का सामान होता है ये मैं इसको रात को करवा देती हूँ। और उन्होंने, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि बुक्स वगैरह भी भेजी हैं, और ये उन्होंने घर पे वैसे ही प्रैक्टिस करने के लिए थोड़े बहुत जो है बुक्स के पीसेस भेजे हैं। ओके बाय बाय, थैंक यू। हाँ जी, हेलो जी जी जी। ओ फिर
मना जा। मना जा जी। मामा जा जी। और फिर क्या हुआ? मना जा तो सो गई है, आप क्या कर रहे हो? ओके ठीक है, ओके समझ आ गई मुझे। आई लव यू, आई लव यू। ओके आई लव यू। मैं ऐसे बात करूँ क्या? हेलो कैसे हो जी? मैं सुधांगा। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।